23 जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब पहली आयत से लेकर 46वें बाब की 34वीं आयत तक। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को ज़ब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनांचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे भेजकर यहाँ पहुंचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता ये सब मेरे नजदीक होंगे और वही मैं तेरी परवरिश करूंगा। ताना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं। और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सब का जिक्र करना। और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। उसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क कनान को चले जाओ और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ। और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ। और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इसराइल के बेटों ने ऐसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़ादेरा भी दिया। और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया, लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीजें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए थे और 10 गधियां जो उसके बाप के रास्ता के लिए गल्ला और रोटी और ज़ादे रह से लदी हुई थीं। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ता में तुम झगड़ा ना करना।
اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھیں بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے ان کے لانے کو بھیجی تھیں، تب اس کی جان میں جان آئی۔ اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 46واں باب۔ اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر سبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھیں، اور وہ اپنے چوپایوں اور سب مال اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے، ان کے نام یہ ہیں: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور بنی روبن یہ ہیں: ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی۔ اور بنی شمعون یہ ہیں: یموائیل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا۔ اور بنی لاوی یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ اور بنی یہودا یہ ہیں: ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارا۔ ان میں سے ایر اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے، اور فارس کے بیٹے یہ ہیں: حسرون اور حمول۔ اور بنی اشکار یہ ہیں: تولا اور فودا اور یوب اور سمرون۔ اور بنی زبولون یہ ہیں: سرد اور ایلون اور یحلییل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے۔ اسی کے وطن سے اس کی بیٹی دینا تھی، یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا۔ بنی جد یہ ہیں: سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور اریلی۔ اور بنی عاشر یہ ہیں: یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریہ اور سرا ان کی بہن۔ اور بنی بریہ یہ ہیں: ہبر اور ملکیل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا۔ ان کا شمار 16 تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یوسف سے ملک مصر میں ان کے پجاری فوطیفرہ کی بیٹی آسنات کے منسی اور افرایم پیدا ہوئے۔ اور بنی بنیامین یہ ہیں: بالا اور بکر اور اشپیل اور جیرا اور نمان اخی اور روس مفیم اور حفیم اور ارد۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راحیل سے پیدا ہوئے، یہ سب شمار میں 14 تھے۔ اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا۔ اور بنی نفتالی یہ ہیں: یحسییل اور جونی اور یسرا اور سلیم۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی راحیل کو دیا تھا۔ ان کا شمار 7 تھا۔
याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा, ताकि वो उसे जशन का रास्ता दिखाए और वह जशन के इलाका में आए। और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जशन को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उसे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ गए हैं और वो चौपान हैं, क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं। तब तुम जशन के इलाका में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।